दिल्ली के यमुना किनारे करीब 25 एकड़ का ये वो ग्राउंड है जहां पर श्री रविशंकर जी ने विश्व संस्कृति महोत्सव का आयोजन करके भारत की संस्कृति का डंका पूरी दुनिया में बजाया था। ये आयोजन बेहद शानदार रहा था, लेकिन आयोजन के पहले इस आयोजन से पर्यावरण को नुकसान होने के आरोप भी लगे थे और एनजीटी ने जुर्माने के साथ आर्ट ऑफ लिविंग को पूरा कार्यक्रम करने की इजाजत दी थी। लेकिन अब आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन सभी सवालों पर अपना पक्ष रखने के लिए कमर कस चुका है। संस्था ने सवाल पूछे हैं कि अब बताया जाए कि यहाँ पर कितना नुकसान हुआ है। इस भूमि पर पहले से ही मलबे और कचरे के ढेर थे। जब उन्हें इस जमीन पर कार्यक्रम करने की अनुमति मिली तो किसी भी विभाग और पर्यावरण प्रेमी ने आकर नहीं देखा कि इस जमीन की हालत क्या है। वो इन सब बातों को लेकर कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे। हमें जब ये ज़मीन मिली थी दिसंबर के महीने में परमिशन के तहत मिली थी, उस समय यहाँ पर इसी ग्राउंड पे 25 एकड़ पे भयंकर मलबा भरा हुआ था और मलबा कहीं कहीं जगह तो ऐसा था 8-8 फुट नीचे। अगर हम तमाम फोटोग्राफ आज लगी हुई है केस के अंदर और इस बात को बिल्कुल एनजीटी कोर्ट ने इस पे गौर फरमाया है। तो अब ये देखिए दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और आज अप्रैल है, तो 3-1 महीने से लगातार उस मलबे को खत्म करा है, यहाँ से हटाया है। तो अभी तक तो हमारे पक्ष की बात ही नहीं हुई क्योंकि बिल्कुल फेस्टिवल की डेट के आसपास एप्लीकेंट कोर्ट आए थे और कोर्ट ने इस चीज़ की सख्ती से लिया कि आप इतना लेट आए हो जबकि यहाँ तमाम तैयारियां हो गई हैं। अगर कुछ भी कहना था तो 3 महीने 4 महीने पहले जब इनको परमिशन मिली थी उस टाइम ये बातें आगे लाते तो हमें सुनने का और कहने का वक्त मिलता। कोर्ट को खुद ही सुनने और कहने का वक्त नहीं मिला। जो भी फैसला सुना है, इंटरिम फैसला सुना है, इंटरिम फैसले के बाद 11 मार्च को कोर्ट ने ये क्लियर करा है कि ये पेनल्टी नहीं है आर्ट ऑफ लिविंग पे, ये सिर्फ एक कॉम्पनसेशन है और वो भी बेसिस क्योंकि उनके सामने एक रिपोर्ट है, एनजीटी की एक्सपर्ट कमेटी रिपोर्ट है जिसमें ऐसा मानना है। उस मानने के ऊपर अब हमारा पक्ष भी आगे जब कोर्ट सुनेगी तो उस सब चीजों को सामने रखते हुए ही एक फैसला आता है। दोनों पक्षों को रख के सामने फैसला आता है, अभी एक पक्ष में चला है। आप करेंगे इस पूरे ग्राउंड को साफ करने के लिए आर्ट ऑफ लिविंग के 400 से ज्यादा वॉलंटियर्स भी लगे रहे। आर्ट ऑफ लिविंग ने कहा है कि इस आयोजन की तैयारियां 1 साल से चल रही थीं। कार्यक्रम की तैयारियां पूरी होने के बाद अचानक इस पर आपत्ति जताई गई। हमारे वॉलंटियर बराबर आते रहे, 400 से ज़्यादा वॉलंटियर्स ने यहाँ काम किया, जिन्होंने यहाँ सफाई की। हमारे पास बीवीजी जिन्होंने अपने लोग दिए, हमारे पास एफपीएमएल आए जिन्होंने अपने मलबा, हम लोगों ने जो जो कचरा इकट्ठा किया उसको उठाया। उन्होंने जो भी वेस्ट यहाँ से इकट्ठा हुआ, वेट वेस्ट को हमने अलग तरह से हैंडल किया, ड्राई वेस्ट को हमने रिसाइकलिंग के तरीके से हैंडल किया। तो हमने कुछ भी गलत नहीं किया और बहुत अच्छा ही साफ करके दिया है। जिस हालत में लिया था उससे बेहतर है और करके दिया है। आर्ट ऑफ लिविंग ने साफ किया कि उन्होंने कानून और पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाला कोई भी काम नहीं किया है। आर्ट ऑफ लिविंग ने सवाल भी खड़े किए, आखिरकार क्यों उनके किए गए निर्माण कार्य पर्यावरण प्रेमियों और विभागों को नजर नहीं आते। बहरहाल जिन तेवरों के साथ आर्ट ऑफ लिविंग अब सामने आकर अपना पक्ष रख रहा है, उससे आयोजन पर सवाल खड़ा करने वालों पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। दिल्ली से राजेंद्र की रिपोर्ट, MH1 न्यूज के लिए।